हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास की बात करने वाला हूं दोस्तों। चाहे आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आज की क्लास आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे मैं आपके सामने बीएसटीसी पीटीटी की बात करूं, एलडीसी, पटवार, वीडियो, ग्राम सेवक, सभी एग्ज़ाम्स जिमोन राजस्थान जीके जहां पर आता है उनके लिए, सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिय, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्रशैली किस शासक के शासनकाल में चरम सीमा पर पहुंची? दोस्तों, मेवाड़ जो चित्रशैली है बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी यहाँ का प्रसिद्ध चित्र रहा दोस्तों। तो आपके सामने जो किसके काल में रसिक प्रिय, रागमाला, गीत गोविंद जैसे चित्रों को लघु चित्रशैली में चरम सीमा पर पहुंची? महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह प्रथम, या फिर करण सिंह, या महाराणा उदय सिंह, जगत सिंह, सॉरी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी। बी नंबर ऑप्शन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। महाराणा जो अमर सिंह प्रथम है दोस्तों, अमर सिंह प्रथम, इनके काल में लघु चित्रशैली जो चरम सीमा पर पहुंची, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है? दोस्तों, नाथ द्वारा शैली है जो भी प्रसिद्ध चित्रशैली रही है, तो इसकी पेंटिंग्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है? पिछवाई, बनी ठनी, लहरिया, या फिर रसमाला। दोस्तों, नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को पिछवाई के नाम से जाना जाता है, पिछवाई कहा जाता है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पिछवाई चित्रकला नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन इसमें किया जाता है दोस्तों। नाथ द्वारा में जो आपके सामने पिछवाई चित्रकला प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पिछवाई कलाकृति में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। तो पिछवाई कलाकृतियों में किसके चित्र बनाए गए हैं? महाभारत, रामायण, या फिर राजपूत राजाओं के जीवन, या भगवान कृष्ण के जीवन से? दोस्तों, कृष्ण भगवान के जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए हैं नाथ द्वारा में। जो पिछवाइयाँ होती हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में चित्रांकन किया गया है दोस्तों। और आपके सामने फड़ चित्रकारी जो की गई है। फड़ क्या होती हैं? कपड़े पर, जो आपके सामने कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण के जो बारे में, उनके जीवन के बारे में जो लिखा जाता है, चित्र आकृतियाँ बनाई जाती है, उसको फड़ कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था? तो राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बीकानेर, जयपुर, बूंदी, या जैसलमेर? दोस्तों, आपके सामने बीकानेर आरंभिक मुख्य केंद्र था। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग देख लो चित्र शैलियों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कल मैंने आप लोगों के लिए कला संस्कृति की शानदार क्लास डाली थी। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी वो देख लेना चाहिए। परसों के दिन मैंने इतिहास की शानदार क्लास करवाई रखी है। तो डेली अलग अलग क्लास में अपने हिसाब से आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। जिन्होंने क्लासें नहीं देखी हो हर क्लास को देख लेना। इजी ट्रैक पर बहुत सारा राजस्थान जीके मैंने अच्छे से करवा रखा है। राजस्थान जीके की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप लोगों को देखना चाहिए। पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का नाम क्या है? तो पशु पक्षियों को महत्व कहाँ पर दिया जाता है? बूंदी शैली में, किशनगढ़ शैली में, अलवर शैली, या नाथ द्वारा शैली? दोस्तों, आपके सामने पशु पक्षियों को, जो पशु पक्षियों को महत्व दिया जाता है वो तो दिया जाता है दोस्तों बूंदी शैली में। और शिकार के लिए प्रसिद्ध शैली माना जाता है तो वो थी कोटा शैली। किशनगढ़ शैली में निहाल चंद जो प्रमुख चित्रकार है दोस्तों, निहाल चंद, बनी ठनी का चित्र इनके द्वारा बनाया गया था। 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। अलवर शैली की बात करूँ दोस्तों तो नंदलाल बख्शाराम, ये बहुत सारे प्रसिद्ध हैं।
ये आपके अलवर चित्रशैली के कलाकार है दोस्तों, नाथ द्वारा राजसमंद की है ही सही। तो बूंदी शैली पशु पक्षियों को महत्व देने के लिए प्रसिद्ध स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का नाम है बूंदी शैली। ए नंबर ऑप्शन आपके पास सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला। ये क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला। नाथ द्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली या अलवर शैली। दोस्तों अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो बूंदी शैली में पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है। कोटा शैली की बात करूं तो शिकार के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली है दोस्तों आपके सामने कोटा चित्रशैली। और आपके सामने आप लोगों को सारी जानकारी चित्रशैलियों से संबंधित याद होनी चाहिए। महामारु शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा 101%। गुर्जर प्रतिहार, मिहिर बोझ, राज सिंह, राजा बोझ। दोस्तों आपके सामने महामारु शैली का एक अन्य उपनाम गुर्जर प्रतिहार शैली भी है। गुर्जर प्रतिहार की शैली में प्रचलन के कारण ही इस शैली को गुर्जर प्रतिहार शैली भी कहा जाता है। तो आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, महामारु शैली के प्रचलन को गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में इसका प्रचलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 3 या 4 आपके सामने चित्रकारों के नाम लिख दिए जाते हैं और उनका संबंध किस शैली से, इस तरीके से हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है। यही आप वर्तमान में पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल की किस कला से संबंधित हैं। मारवाड़ शैली से, झालावाड़ शैली, अलवर शैली या बीकानेर शैली। तो नंदलाल, छोटेलाल, बक्साराम इनका संबंध है आपके सामने अलवर चित्रशैली से। तो आपके सामने सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो अलवर से संबंधित कौन सा नहीं है। जमुना दास, बक्साराम, नानक राम, नंदराम। दोस्तों आपके सामने जो कौन सा नहीं है, जमुना दास का संबंध अलवर से है, बक्साराम का संबंध है दोस्तों, और नानक राम का संबंध भी है, लेकिन नंदराम का संबंध नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन आपके पास सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे क्या कहा जाता है। भित्ति चित्र क्या होते हैं। भित्ति चित्र मतलब दीवारों पर चित्रांकन करना। भित्ति चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है अनेक बार। तो शेखावाटी चित्रशैली को भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली माना जाता है साथियों। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति का नाम क्या है। फड़, मारना, साजी चित्रण या आरायस। दोस्तों भित्ति चित्रों को चिरकाल तक सुरक्षित रखने के लिए आरायस पद्धति काम में ली जाती है। तो डी नंबर ऑप्शन आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती हैं उसे क्या कहते हैं। तो सहरिया जनजाति के जो घर हैं पहाड़ी पर, उनको किस नाम से जाना जाता है। बंगला या महल, गोपना, कोरवा, टोपा, या फिर पाल या पला, कू या टापरा। दोस्तों छोटे गांव को पाल कहा जाता है, अनेक गांव के समूह को पला कहा जाता है, और आपके सामने जो पहाड़ी पर जो घर होते हैं उनको कहा जाता है कू या टापरा। तो डी नंबर ऑप्शन आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सहरिया जनजाति में मुखिया क्या कहलाता है। दोस्तों आज जो मैंने कल क्लास करवाई थी राजस्थान कला संस्कृति की, उसमें आपके सामने जो प्रमुख जनजातियों के जो प्रमुख नृत्य मैंने करवाए थे और संत संप्रदाय के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं दोस्तों। वो क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी कर रहे हो तब भी उस क्लास को देखना चाहिए आप लोगों को, और चाहे आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो
या फिर सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तब भी उनको देख लेना चाहिए। तो सहरिया जनजाति में मुखिया क्या कहलाता है? सहरिया जनजाति का मुखिया पटेल, कोतवाल, पालवी या फिर सहरोल। दोस्तों पटेल तो मीणा जनजाति का मुखिया कहलाता है। पटेल तो भीलों का मुखिया गमेती, गमेती कहलाता है दोस्तों। भील जनजाति का मुखिया गमेती। और आपके सामने कोतवाल कहलाता है। सहरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल के नाम से जाना जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन आपके पास राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से पूछने लायक क्वेश्चन है। भारत सरकार की तरफ से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? ग्रासिया, कंजर, डामोर या सहरिया। भारत सरकार की तरफ से घोषित आदिम जनजाति है दोस्तों सहरिया जनजाति। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सहरिया किशनगंज और बारां में सर्वाधिक रहती है। दोस्तों आज बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मांडते हैं दोस्तों, दीवारों पर मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? मीणा, डामोर, कंजर या फिर सहरिया। तो मीणा जनजाति की प्रमुख विशेषता है दोस्तों मोहरी मांडना उनका प्रचलन है। तो मीणा जनजाति की महिलाओं के द्वारा किसी त्योहार पर जो घरों को सजाया जाता है तो मोरनी मांडने का काम किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? विवाहित महिलाओं द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा, दुल्हन के द्वारा या विधवाओं द्वारा। दोस्तों कटकी पहना जाता है विवाहित स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला आपके सामने वस्त्र का प्रकार है दोस्तों कटकी। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछूं, आपके जो राखड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे मेरे को। राखड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन है सिर में, गले में, कमर में या फिर हाथ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत कौन से जिले में पाया जाता है? नागौर, बीकानेर, चूरू, जयपुर। दोस्तों जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत किस जिले में पाया जाता है? नागौर, बीकानेर, जयपुर या फिर चूरू। दोस्तों आपके सामने चूरू जिले में सबसे कम पाया जाता है। अगला, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है? अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट, एससी की बात कर रहे हैं दोस्तों। और शेड्यूल ट्राइब्स तो एसटी हो जाता है। यहाँ पर एससी की बात हो रही है। तो अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हनुमानगढ़ में, डूंगरपुर में, बीकानेर में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढ के लाओगे, कहीं से भी लाइए, मेरे को कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए। पता तो मेरे को रहे कि कम से कम आप लोग कितने देखिए एक्टिव हो, कितने पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लाया हूँ जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। राजस्थान में मीणा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करते हैं? तो सर्वाधिक मीणा जनजाति के लोग कहाँ पर? जयपुर में, राजसमंद में, उदयपुर में या बांसवाड़ा में। दोस्तों जयपुर में सर्वाधिक मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। और जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। जयपुर में ही आपके सामने हवा महल स्थित है। शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा 5 मंजिलों के नाम है दोस्तों। और लालचंद उस्ता इसके प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों। सारी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जोधपुरी कोट, उदयपुरी पगड़ी, कोटा डोरिया साड़ी या फिर बरी। दोस्तों किस पोशाक को
राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं? तो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है जोधपुरी कोर्ट को दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बकतरी क्या है? बकतरी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेशभूषा वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है, चाहे मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं या फिर आपके सामने राजस्थान में बीएसटीसी पीटीटी में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछना तय है दोस्तों, क्योंकि वहाँ शब्दावली से क्वेश्चन पूछता है हर बार। बकतरी क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, आदिवासी दुल्हन की साड़ी, शिकार के समय पहने जाने वाला वस्त्र। दोस्तों बकतरी जो है, बकतरी आपके सामने एक प्रकार की जो बनियान नुमा वस्त्र है दोस्तों। आप जो बनियान पहनते हो वो बनियान नुमा वस्त्र हैं दोस्तों। तो प्राचीन समय में उसको बकतरी नामक वस्त्र के नाम से जाना जाता था, जो उस कमर के ऊपर शरीर में पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला आभूषण है, जिसको बकतरी कहा जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला, उदय, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी ये किसके प्रकार हैं? राजस्थानी महिलाओं के आभूषण, राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ, सहरिया में विवाह के प्रकार, मेवाड़ में सामंतियों की श्रेणियाँ। उदय, अमरशाही और विजयशाही राजस्थान में पगड़ियों की शैलियाँ हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया। अमरशाही, विजयशाही, शाहजहानी किसके प्रकार है? तो पगड़ियों के। ताराबात की ओढ़नी का पहनावा किस समुदाय की महिलाओं में प्रचलित है? इस क्वेश्चन को तो गारंटी दे के बोल रहा हूँ मैं, लिख लेना आज ही कि बीएसटीसी में ये क्वेश्चन छपेगा, 101% छपेगा दोस्तों। ताराबात की ओढ़नी का पहनावा किस समुदाय की महिलाओं से? तो आदिवासी, ब्राह्मण या फिर राजपूत और जाट। तो आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है दोस्तों। आपके सामने ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महिलाओं द्वारा पीला पोमचा विशेषतः कब पहना जाता है? पीला पोमचा कब पहना जाता है? शादी पर, बच्चे के जन्म पर, मृत्यु पर या फिर श्रावण में? दोस्तों पीला पोमचा कब पहना जाता है? तो पीला पोमचा बच्चे के जन्म पर पहना जाने वाला आभूषण है दोस्तों। पीला पोमचा, बच्चे का जन्म होता है तब पीला पोमचा पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। तो तीमणिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि आभूषण से क्वेश्चन पूछने पक्का है। तो 2 या 3 क्वेश्चन आभूषण से पूछेगा। तो तीमणिया आभूषण भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। चूप राबक आभूषण आपके दांतों में पहना जाता है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो तिमणिया गले में, सिर पर या हाथ में या कमर में? दोस्तों तिमणिया गले का आभूषण है। सिर के सारे आभूषण आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। टेडी, बलकोर, राखड़ी और बहुत सारे आभूषण हैं। सिर के आभूषण, बोरला, हाथ में तो अनेक सारे आभूषण, कमर में करदनी, कणकत्ती और अनेक सारे आभूषण भी कमर में भी पहने जाते हैं। तो आपके सामने तिमणे आभूषण गले में पहना जाने वाला आभूषण है। कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कंठी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? गले में, सिर पर, हाथ में या कमर में? कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कंठी आभूषण गले में पहना जाने वाला आभूषण है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।